ध्यान दीजिएगा रोमन 5 के सवाल पे। क्या करा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या कम होता है? क्षेत्रफल कम होता है। कब होता है? ध्यान दीजिए, करा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बना तो देंगे सवाल को, लेकिन है ना थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, इसलिए करके हम बनाएंगे नहीं, समझा देते हैं। यहाँ पर आप इस सवाल हम बना के दिखा देते हैं, बेसिक इसका नहीं देंगे हम, लंबा जाएगा, है ना, जगह छेक लेगा पूरा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है? यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो समझिएगा आप, इसमें सबसे पहले मानिए लंबाई, माना आयत की लंबाई x, माना लंबाई x और चौड़ाई y से भी कर दे, माना आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई y। ठीक, अच्छा, क्षेत्रफल बराबर आयत का, वैसे समझ लीजिए ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल। आपको तो पता होगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये कर दीजिए लंबाई और चौड़ाई, ये गुना हो गया, अब प्रश्न से कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए सवाल बनाते हैं। सवाल क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। चलिए, क्या कम होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? एक्स वाई, माने करा 9 कम हो जाता है। अब कब कम होता है इसका हम बराबर दे करके लिख रहे हैं। करा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई को 5 कम किया जाता है और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाता है ना। तो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिए, क्योंकि गुना है, का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, इसलिए करके हम कोई चिन्ह नहीं बैठाए हैं। अब क्या कीजिए, आप इसको हल कीजिए। चल, ये जैसा है वैसा ही लिख दीजिए आप, एक्स वाई माइनस का 9, और देखिए पहले एक्स आप दोनों में गुना कीजिए, एक्स गुना वाई एक्स वाई, समझिएगा इसको। फिर एक्स से 3 में भी गुना कीजिए, प्लस में तो प्लस एक्स गुना 3, 3x लिखिए। अब देखिए x से दोनों में कर दिए गुना, अब 5 से करिए दोनों में, माइनस है तो माइनस दीजिए, 5 गुना y 5y, प्लस गुना माइनस माइनस 5 दिया 15। ठीक है, तो देखिए आप एक्स वाई इस सब को इधर लिया, इंग्लिश लेटर्स को सबको बाएं तरफ कर लीजिए, प्लस में है तो माइनस में, इसको उधर ले जाना है, इसलिए करके अभी नहीं लिखे। ठीक है, अभी प्लस में 3 है तो माइनस में, ये भी माइनस में है तो बन जाएगा प्लस में, बराबर किधर? अच्छा, -15 जिधर है उधर छोड़ दिए, बराबर के है ना, इस सब को इधर कर लिए इंग्लिश लेटर्स वाले को, या माइनस में इधर प्लस में। ठीक है, इसको हम उधर कर दिए, तो ये देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 5y, अब बराबर कितना हो गया? माइनस का 6। अच्छा, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा 3x, और यहाँ प्लस है क्या बन जाएगा? माइनस। कॉमन लेने पर चिन्ह क्या हो जाता है? तो चेंज हो जाता है। चलिए, बराबर माइनस का 6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 3x माइनस का 5 है, बराबर आपका 6 हो गया, समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब पुनः चलिए, है ना, पुनः चलिए क्या बोला, क्षेत्रफल लिख लीजिए। करा यहाँ 67 वर्ग इकाई बढ़ता है, चलिए 67 लिख दिए। अब कब बढ़ता है? चलिए आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिए, आगे क्या कह रहा है इसमें कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब लंबाई को कह रहा है 3 बढ़ा दे, चौड़ाई को 2 बढ़ा दे। ठीक, चलिए आप कर दीजिए यहाँ एक्स वाई, इसको केवल क्या करना है? गुना। ध्यान दीजिए, एक्स वाई ये है प्लस में 67 है, एक्स से पहले दोनों गुना, एक्स गुना वाई एक्स वाई, फिर x से 2 में गुना कीजिए, प्लस में है प्लस में, 2 गुना x 2x, फिर आप 3 से दोनों में गुना कीजिए, 3 गुना y 3y, प्लस 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, चलिए अब ऊपर आ जाते हैं, देखिए x y ये है, ये इंग्लिश लेटर सबको इधर लाइए, माइनस में होगा x y, प्लस में तो ये प्लस में है तो इधर क्या चीज होगा? माइनस में, ये प्लस में तो क्या चीज होगा? माइनस में, और बराबर किधर क्या है? देखिए 6 तो है ये है प्लस में, क्या कि इसको बराबर इधर करवे नहीं, क्यों जिधर था बराबर को उधरे है, देना तरफ था देने तरफ है। चलिए प्लस में इधर कर देंगे तो क्या चीज में हो जाएगा? 67 माइनस में, ये दोनों तो खत्म हो गया, प्लस माइनस तो माना 2x माइनस का 3y
और बराबर में कितना बच गया माइनस का एक्स। देखिए माइनस शुरू में जब भी आए इसमें क्या कर लेना है आपको, कॉमन ले लेनी है माइनस, तो चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, और बराबर में माइनस का 61। तो माइनस माइनस कैंसिल, माना 2x प्लस का 3y बराबर 61 समीकरण 2 बना। अब इसको हल कर देंगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स वाई का वैल्यू क्या है समीकरण 1 में 3x है, यहाँ क्या है 2x, या 5y यहाँ है 3y नहीं मिला, तो चलिए इसका 3 इसमें गुना मारेंगे x वाला, इसका 2 को हम इसमें गुना मारेंगे, ठीक है, और लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 गुना कितना किए हैं 1 को 2 से, 2 माइनस घटाना है गुना करके हर हमेशा, और 2 को कितना से गुना कर रहे हैं 3 से। चलिए 2 से सबको गुना कीजिए, 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12, और इसको 3 से सबको कीजिएगा, 3 दूनी 6x प्लस है प्लस 3 तिया 9y, और बराबर में 31 तिया कितना होता है 183 होता है, 61 तिया 31 तिया का 61 तिया 183। अब घटाने पर लिखे हैं चिन्ह चेंज, यहाँ प्लस था माइनस प्लस है, माइनस होना करते प्लस है माइनस, नीचे वाले चिन्ह को देख के हम माइनस चिन्ह चेंज करते हैं, ये खत्म हो गया। देखिए माइनस में ये भी क्या है माइनस में चिन्ह मिल गया, इसका मान नहीं हुआ, ये दोनों को देखिए माइनस माइनस है चिन्ह मिला, सेम जोड़ दीजिए, क्या होता है 19y बड़ा बड़ा कौन 10 10 का चिन्ह माइनस। चलिए इधर भी घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 3 में से गया 3 में से 2 गया 1 7 1 बड़ा, ये इसका चिन्ह है माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, गुना में चल जाएगा भाग में, 19 और y में किसका संबंध गुना का, 19 नमा 1 खतरा से, मना y का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया। अब समीकरण 1 में या 2 में y का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में y का मान देने पर या रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए आप क्या है, समीकरण 1 चलिए यहाँ है क्या है, तो 3x माइनस का 5y बराबर में है 6, यह है ना समीकरण 1। तो चलिए 3x माइनस 5 गुना, क्योंकि 5 और y में संबंध गुना का, y का वैल्यू 9 बराबर में 6। चलिए थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ आप कर दीजिए इसको 3x माइनस 9 45 बराबर 6, क्या कि केवल हम गुना कर दिए, तो 3x बराबर कीजिएगा माइनस में 45 उधर प्लस में, बराबर को उधर करेंगे चिन्ह चेंज होगा तो कितना हो गया 51, गुना में है 3 और x क्या चिन्ह है तो गुना में, इधर फेंकेंगे तो क्या भाग में 17 तिया 51, x का वैल्यू 17 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। लंबाई 17 है और चौड़ाई 9 है, ये जो कह रहा था देखिए हम करके भी दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, ये है आपका, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी लंबाई 17 आया चौड़ाई 9 आया, आप गुना कर दीजिए 17 नमा 153 होता है, समझिएगा ये बेसिक बता रहे हैं हम, इसको समझा रहे हैं, 153 हो रहा है अभी। अच्छा ये बोल रहा था कि यदि हम लंबाई में 5 कम करेंगे, लंबाई में 5 कम करेंगे, लंबाई कितना है 17, 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा 12। अब फिर चलिए गुना मारेंगे, चौड़ाई में 3 जोड़ देंगे, चौड़ाई कितना है 9, चौड़ाई कितना आया है देखिए आप 9 आया है, y माने है ना चौड़ाई, चौड़ाई 9 आया, 9 में 3 जोड़ेंगे अभी 12 हो जाएगा, तो 12 12 144 होता है। अब बताइए क्या बोला था कि 9 घट जाता है, देखिए आप 153 हुआ है अभी गुना किए तो, इसमें 144 घटाइए, देखिए 13 में 4 गया 9, यहाँ 4 बचा ना बचा लिए तो खत्म। बताइए 9 घटा कि नहीं घटा, 144 से हुआ ना, यदि लंबाई में 5 कम किया चौड़ाई में 3 बढ़ाए तो 9 घट गया। अब क्या बोला था आगे कि 67 बढ़ जाता है, कब बढ़ता है 67, जब लंबाई में 3 जोड़ते हैं, तो लंबाई में 3 जोड़ेंगे 17 है तो कितना हो जाएगा 20 गुना, और चौड़ाई में 2 जोड़ते हैं तो चौड़ाई कितना आया है 9, 9 जोड़ेंगे तो 11, 11 दूनी 22 0 220 हो गया। अब 220 में 153 घटाइए, पहले वाला अभी जो आ रहा है उसका 153 घटाइए, देखिए 67 क्या बढ़ता है, 10 में 3 गया 7, एक बच्चा पैसा लेंगे 11 में से 5 गया कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6, आई खत्म। 67 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जो सवाल कह रहा था बस यही है, दिखा रहा था अपना मर्जी से कर करके, ठीक है। सवाल आपको सही है या गलत है आपको चेक करना है, तो यहाँ x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, y के वैल्यू को यहाँ 5 पे गुना कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, यहाँ 6 बचना चाहिए, ये 6 है क्योंकि बराबर का मतलब होता है दोनों आपस में बराबर है, और जब आप 2 में रखिएगा ना, यहाँ 2
समीकरण 2 है ना। यहाँ जब x के वैल्यू गुना कीजिएगा 2 से और फिर प्लस या प्लस दीजिएगा, फिर 3 और y, ये दोनों में जब गुना कीजिए y का वैल्यू को, इसको जो आपस में जोड़िएगा तो 61 होना चाहिए, दोनों को हल करके। तो समझिएगा मेरा सवाल सही है, यहाँ 61 पुर जाना चाहिए, जो रहता गुना करके दोनों में जोड़ना है, इसमें गुना करके जोड़ना है, ठीक है। x का वैल्यू रख के यहाँ y का वैल्यू रख के, यहाँ पर x का वैल्यू रख के गुना कीजिए, y का वैल्यू रख के गुना कीजिए, घटा हुआ घटा देना है और देखिएगा 6 बचता है कि नहीं बचता। यदि बच गया तो सही है, नहीं तो गलत है।